गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं चिंतामणि पंडित फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक रामू की कहानी बताऊंगा। रामू जो कि मतलब पढ़ने में कमज़ोर लड़का था, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। एक गांव था जहां पर ज़्यादातर लोग गरीब रहते थे। वहां पे एक टीचर थे जो प्राइवेट पढ़ाया करते थे। वो काफ़ी बच्चों को पढ़ाया करते थे। 500-600 लोगों को पढ़ाया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस अगल बगल के 2-4 गाँवों में सबसे चर्चित टीचर थे। उनकी टीचिंग इतनी बेहतरीन थी, इतनी शानदार थी। वहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ के जाते थे, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे टॉप करते थे, ज़्यादातर जो अपने फील्ड में लड़के लोग टॉप करते थे, वहाँ उसी मतलब टीचर से पढ़ कर के आए हुए थे। उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा। बहुत सारे लोग मतलब अगल बगल के बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आने लगे। तो वहाँ रामू भी पढ़ने जाया करता था। रामू के पिताजी एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे गांव में, और फीस जो होता था, पर मंथ का जो फ़ी था, वो जाके टाइम टू टाइम जमा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रामू के पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमारी में एक ऐसा बीमारी था जहाँ पे काफ़ी पैसा उनका लगा। ज़मीन बिक गया, जायदाद बिक गया, सारा सामान घर का बिक गया। घर का स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया। रामू के पिताजी तो वापस लौट के आ गए, मतलब सही होकर के, स्वस्थ होकर के, लेकिन उनका स्थिति पूरा ख़राब हो गया घर का। रामू तो रोज़ पढ़ने जाता था, तो उसका फ़ीस जो था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ऐसे करके 2 साल 3 साल तक उसका फ़ी ड्यूज़ रह गया। तो जो टीचर थे वो तो काफ़ी समझे, क्योंकि समझदार थे, तो बार बार मांगा नहीं करते थे उसकी स्थिति को देख करके। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मतलब स्कूल में एक दिन बुलाया गया सबको, और सबका मतलब जो टीचर थे सबका हिसाब ले रहे थे, किसका ड्यूज़ कितना बाकी है। तो देखे कि रामू का सबसे ज़्यादा ड्यूज़ बाकी था। और क्योंकि रामू पढ़ने में भी थोड़ा कमज़ोर था, होमवर्क भी पूरा नहीं करता था, और खेल कूद में वो बहुत आगे था, बदमाशी भी बहुत ज़्यादा करता था। तो टीचर ने बोला कि रामू जाओ, ये पैसा लेकर के आओ। तो रामू ने कहा कि सर पैसा तो है नहीं, पापा अभी नहीं कमा पा रहे हैं, इनकम नहीं कर पा रहे, घर का स्थिति बहुत ख़राब है, पापा बोल रहे हैं कि हम बाद में देंगे पैसा। तो टीचर बोले नहीं, तुम पहले घर जाओ। एक लड़के के साथ रामू को भेजा गया घर। तो रामू गया घर, और पापा को बोला कि पापा पैसा चाहिए, मम्मी को बोला कि पैसा चाहिए। तो घर में खाने का स्थिति भी ख़राब था, मतलब खाना भी नहीं था, अनाज नहीं था, तो कोई फ़ी कैसे देगा। तो रामू फिर मम्मी समझा बुझा करके कि जाओ और सर को बोलना कि 6 महीना के बाद हम दे देंगे, 1 साल के बाद हम दे देंगे, थोड़ा सा इनकम आने दो। रामू फिर टीचर के पास आया, टीचर को सुनाया कि सर ऐसा ऐसा स्थिति है, अभी भी पैसा नहीं हो पा रहा है। तो टीचर जो थे, जो शिक्षक थे, वो भमक गए, पूरा फायर हो गए, और उसको बोले किताब कॉपी उठा और तुम भागो यहाँ से, आज के बाद तुम आना नहीं, जब पैसा होगा तभी लेकर के आना। रामू किताब उठाया, और किताब कॉपी उठा करके रोते रोते घर चला गया, और माँ पापा को बोला कि आज के बाद से मैं नहीं पढ़ूँगा। पूरा रोने लगा, क्योंकि उसको मतलब अपनी स्थिति देख करके भी बहुत ख़राब लगता था अंदर से, कि सारे लोग के पापा इतना पैसा कमाते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करते हैं, हमारे पापा टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं जमा कर पाते, पैसा भी नहीं कमाते। टीचर भी काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता, टीचर के सामने, स्टूडेंट के सामने, बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने। बहुत ख़राब लगा उसे, और पढ़ने के लिए छोड़ दिया। फिर रामू अपने काम में, अपने पापा के काम में व्यस्त हो गया, और घर से ही पढ़ाई करना जारी रखा। घर से ही पढ़ाई चलाने लगा। और दोस्तों के, जब उनके दोस्त जाते थे पढ़ने के लिए, तो दोस्तों का कॉपी देख करके, होमवर्क देख करके, और भी उन लोगों से मदद लेकर के कॉपी किताब के साथ वो पढ़ने लगा। धीरे 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 पढ़ाई को जारी रखा, और पापा के काम में हाथ बटाते बटाते समय बीतता गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीतने के बाद आज उसी ट्यूशन में, उसी टीचर के पास एक 4 चक्का वाहन आया, और टीचर के पास गया, टीचर के पैर को छू करके प्रणाम किया। तो टीचर बोले, और सारे स्टूडेंट सब लोग देखने लगे कि ये कौन है। तो टीचर बताया कि वही मैं, वो रामू हूँ, वो दुकानदार का बेटा जिसको आपने स्कूल से निकाल दिया था। तो टीचर भौचक्का रह गए देख करके, अपने आप में फीलिंग आने लगा, शर्मिंदा महसूस करने लगे, और वो बोले कि सॉरी रामू, उस दिन ऐसा ऐसा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ घर में प्रॉब्लम था जिसके कारण से मैं तुम पे
उल्टा पुल्टा बोल गया, तुमको ट्यूशन से निकाल दिया। रामू ने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आप मुझे नहीं निकाले होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। आज रामू के पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज़ है सारे कुछ उसके पास है, पैसे की भी कमी नहीं है। और नाम है, मतलब अपने शहर में नाम है, अगल बगल के गाँवों में काफ़ी अच्छा इंसान है, भगवान मानते हैं लोग उसे। वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। और जब वो सफलता उसको मिली, सबसे पहले उसने अपने टीचर से मिलने की ठानी और टीचर के पास के पैर छुआ, सब अपने दोस्तों से मिला, पार्टी किया। और टीचर को एक ही बात बताया कि सर अगर आप मुझे वहाँ से नहीं भगाए होते तो शायद मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आप मुझे वहाँ से भगाए, तभी मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका। और मुझे लगा कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। मुझे एहसास हुआ कि पैसा ना रहने के कारण मेरे मम्मी पापा का स्थिति ये है, मेरे घर का स्थिति है, मुझे हम लोगों को खाना टाइम पे नहीं मिलता है। अगर मैं पैसा कमाऊँगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। टीचर जो आज मुझे भगा दिए, आप जो मुझे ट्यूशन से निकाल दिए, शायद अगर पैसा रहता तो मुझे यहाँ से भी नहीं जाना पड़ता, मुझे शर्मिंदा ना महसूस होना पड़ता पूरे फैमिली के सामने, पूरा समाज के सामने, पूरे दोस्तों के सामने, मेरे पापा, मेरे मम्मी, पूरा फैमिली को इज़्ज़त गया। तो मुझे समझ में आया कि मुझे पैसा कमाना चाहिए। तो आज तब से मैंने उसी दिन से मैंने ठाना कि मुझे पैसा कमाना। और आज मेरे पास पैसा की तो कमी नहीं है सर। तो इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आया और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनती है आपसे कि आज के बाद से किसी को भी पैसा के कारण मत निकालिएगा यहाँ से। जी हाँ दोस्त, तो रामू आज इतना पैसा कमा चुका है कि वो चाहे तो अपने टीचर को भी काम पे रख सकता है, अपने पास नौकर में रख सकता है। लेकिन जितने भी ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, मेरा चिंतामणि पंडित का आप सबों से विनती है कि जितने भी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, जो बच्चा पैसा नहीं दे पाता है, जो टाइम टू टाइम जमा नहीं कर पाता है, उनको मत भगाइए, कुछ उपाय कीजिए। कुछ लोगों को आप हो सकता है कि मतलब देखिए, फ़ी तो अलग से किसी बच्चा को हम 10 बच्चा को पढ़ाते हैं, वहाँ 11 बच्चा बैठ जाए तो हमारा तो कुछ एक्स्ट्रा लगता नहीं है। तो आप सभी से यही विनती है कि आज के बाद किसी बच्चे को ना निकालें। क्या पता कोई बच्चा देश का अगला प्रधानमंत्री हो, हमारा नया एमएलए, नया एमपी या कोई भी बन सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।